गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी डिस्कस करेंगे कि निफ्टी का लार्जर टाइम फ्रेम पे क्या व्यू दिख रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, और क्या हो सकता है आगे चल के, और कौन सा ऐसा एरिया होगा जहां से आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने निफ्टी का 50 का चार्ट लगा रखा है, और अभी मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हूँ। तो अपन इसको एनालाइज करेंगे एक लंबे टाइम फ्रेम पे कि ये पीछे का क्या है, प्राइस हिस्ट्री, या फिर क्या हो सकता है इसमें। तो आप एक बार देखिएगा कि जब 2020 में कोरोना के टाइम पे भी फॉल आया था, तो उससे प्रीवियस जो लो लगा था, ये वाला लो मैं आपको दिखाता हूँ, मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो लो है, इस लो को कट नहीं करा था। एक 1 मंथ में जितना भी फॉल था उसका आई थिंक 50% रिकवर कर गया था। तो अगर ऐसा कुछ फॉल आता है तो रिकवरी भी जल्दी आती है। अभी देख लीजिए आप, मतलब ये थोड़ा सा मतलब चिंता देने वाली बात है कि ये जो कैंडल है बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बना है मंथली टाइम फ्रेम पे, गिरावट। ऐसा कैंडल आपको पिछले कोरोना के बाद के 4 सालों में कभी नहीं देखेगा जो इतना बड़ा कैंडल हो जितना बड़ा ये कैंडल। कितने ये कैंडल आप देख सकते हैं, एक से जस्ट देखिए आप, 7% का फॉल है ये। तो इतना बड़ा कैंडल कोई नहीं बना है, रेड कैंडल। तो ये थोड़ा मतलब हो सकता है कि अपन लंबे अरसे के लिए, कि इतना हो सकता है 5 महीने या 4 महीने के लिए डाउन ट्रेंड में रह सकें। तो लेकिन एक यहाँ पे थोड़ी सी सस्पिशियस बात है कि जब भी मार्केट गिरता है ना, तो वो एक हाई लगा के, कि जो प्रीवियस हाई होता है उसको वो पहले ब्रीच करता है, उसके बाद कंटिन्यू करता है। मैं आपको ये लाइन चार्ट पे लगा के दिखाता हूँ। आप ये लाइन चार्ट पे देख सकते हैं कि मार्केट जब भी गिरने का, जब भी उसने कोशिश की, जब भी गिरना होता है ना मार्केट को, तो ये यही करता है। देखिए यहाँ हाई लगा, ये आप हाई देख सकते हो। जब इसको ब्रीच करा नहीं इसने, ये हाई ब्रीच किया और उसके बाद का फॉल आप देखिए, ये वाला हाई ब्रीच किया, तो जब इसको ब्रीच किया उसके बाद ही गिरा है। तो जो जो भी बड़ा फॉल होता है ना, उसमें एक बार हाई लगता है, दूसरा मतलब एक बार मौका देता है मार्केट निकलने का, फिर थोड़े लंबे टाइम टाइम के लिए गिरता है। स्टार्टिंग अभी देखिए एक तरफा, मतलब ना कोई हाई लगाए कुछ नहीं लगाए, और अचानक से कंटिन्यूस कंटिन्यूस लंबा गिरावट आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए आप, पहले एक यहाँ पे एक ऐसे लगा है, उसके बाद फिर दूसरे हाई ने इसको ब्रीच किया, उसके बाद फॉल आया। फिर यहाँ पे भी आप वही सेम चीज़ देख सकते हैं कि एक हाई लगा, फिर दूसरा हाई लगा, तो ब्रीच किया। तो ये कंटिन्यूस पैटर्न है। तो मे बी हो सकता है कि एक जो है मतलब अपसाइड का मूव आए और बहुत तेज़ी से आए, जो यहाँ से आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा। यहाँ से आई थिंक इस एरिया से एक बाउंस बैक आएगा 23,000 के आसपास से, जो आपको यहाँ तक ले जाएगा 2600, 26,700, या फिर 2700 के आसपास, 27,000 के आसपास, सॉरी। और यहाँ से जो स्टार्ट होगा करेक्शन, वो करेक्शन आपको एक लंबा करेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। ये देखिए, ये फिर आपको 18,000 के आसपास, जो अपना वॉर का टाइम था, यूक्रेन सॉरी मतलब रसिया वाला जो वॉर हो रहा था, उस टाइम पे में भी अपने को लेके जा सकता है। तो एक तो सिनेरियो ये है कि डबल टॉप, या फिर इसका ब्रेच करके मंथली टाइम फ्रेम पे उसके बाद फॉल है। या फिर एक ये हो सकता है कि डायरेक्ट गिरे। तो अगर डायरेक्ट गिरता है तो ये कोई तब ये बड़ा फॉल नहीं दे पाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक आ जाए 20,000 तक, वो बहुत है। क्योंकि फिर है ना, उतने लोगों को ये ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कंटिन्यूस गिरना। तो दो सिनेरियो बनते हैं। अपने अपन इसको एक बार को कैंडल पैटर्न पे ले चलते हैं, और इसको कैंडल्स पे एनालाइज करते हैं। तो आपको एक चीज़ देखना होगा, जब भी ये हैमर टाइप का बनता है कैंडल, ये आप देख रहे होंगे ये कैंडल, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये इसके लो को कट करता है, उसके बाद ही ऊपर जाता है।
तो मैं आपको अब वीकली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। देखिए आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में, इसको मैं ड्राइंग्स हटा देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। तो अब ये देख लीजिए, एक तो टाइम फ्रेम इस पर एक आप एक ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड लाइन होता है ना भाई लोग, वो काम करता है। शॉर्ट टर्म वाले उतने काम नहीं करते कि हाँ चलो एक दो बार हुआ पर उसको ब्रीच कर दिया। पर लॉन्ग टर्म का जो टाइम ये होता है ना ट्रेंड लाइन, ये काम करता है, ज़्यादातर टाइम काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये इसको यहाँ ले चलेंगे, हाँ अब सही है। तो देखिए इस एरिया में जो है बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है। आप ये एरिया में मार्क करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, ये हाँ ये वाला एरिया जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है। तो आई थिंक कि एक बार को ये यहाँ पे आए और यहाँ से आपको एंट्री लेने का, बाउंस बैक का मौका देगा ये एरिया। तो जब पिछली बार भी हुआ था ना, डॉ जोन्स जब गिरा था तो, और निफ्टी ने मतलब लो लगा रहा था उस टाइम पे निफ्टी भी, तो डॉ जोन्स ने जब बैक किया था, मतलब आई मीन जब उसने रिकवरी चालू की थी, तो निफ्टी ने 1000 पॉइंट फॉल के बाद रिकवरी दिखाया था। तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 1000 पॉइंट का और बन सकता है, या तो इस जोन से ये रिकवरी कर ले, या फिर यहाँ से ये भी लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दो लेवल हैं भाई लोग, दो लेवल में से इसको जहाँ से मतलब रिकवरी करना चाहे कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि बड़े लोग क्या सोच रहे हैं, आई मीन बड़े प्लेयर्स क्या करना चाहते हैं। एक बार अपन फिबोनाची लेवल लगाते हैं कि क्या हो सकता है, इसमें क्या सीन है इसका। तो आप देखिए इसका फिबोनाची के ये 0.5 के एरिया को तो ब्रीच कर ही चुका है, 0.6 आएगा। लेकिन मैं इस एरिया में आपको क्यों कह रहा था कि इस एरिया से बाइंग आ सकती है, यहाँ पे गोल्डन जोन है कि 0.7 का, ये जो है ये गोल्डन जोन है। यहाँ थोड़ा सा नीचे अगर देखें तो यहाँ से आप इन्वेस्टिंग का सोच सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 40 रुपये यहाँ लगा सकते हैं, फिर 40 रुपये यहाँ लगा सकते हैं, और फिर 20 रुपये आप यहाँ भी लगा सकते हैं। आई मतलब अगर आप बड़ा पैसा लगाना चाहते हैं तो उसको डिवाइड कर लीजिए 30% में। आप यहाँ 22,300 के आसपास लगाइए, फिर 21,300 के पास लगाइए, और फिर आप ये वेट कीजिए कि आपको 18,000 या 90,000 के आसपास आप ETF ले सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं। तो आपको अगर किसी शेयर के बारे में जानना हो कि आपको इसमें उसमें जाना है, आपको लेना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और वैसे तो मैं इंट्राडे का कोई बताता नहीं, पर मैं आपको फिर भी एक व्यू दे देता हूँ कि मतलब इस वीक का क्या व्यू रहेगा। तो ये वन डे चार्ट पे आ गया अपन, पहले आप देख चुके हैं कि ये नेकलाइन को तोड़ा था तो उतना बड़ा टारगेट आया, जितना बड़ा आपको भी पता है जितना बड़ा नेकलाइन होता है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, उतना बड़ा टारगेट आता है। तो आप देख लीजिए, ये था 1500 पॉइंट का डाउनफॉल, तो यहाँ से मिलना था उतना बड़ा। लेट्स सी उतना मिला या नहीं मिला, लेट्स चेक। इसको अपन कुछ नहीं करेंगे, मतलब ड्रैग करके यहाँ लाएंगे और यहाँ से लगाएंगे क्या सही है फॉल। तो यहाँ तक आता है तो एक मार्जिन रख लेते हैं चलिए कि अगर 800 आएगा तो एक दिन को हो सकता है यहाँ पे आए, एक हैमर कैंडल बनाए, जस्ट लाइक हैमर कैंडल। मैं कह रहा हूँ कैसा हैमर कैंडल मैं आपको बताता हूँ। लाइक हैमर कैंडल यहाँ से एक ऐसा ये रहा, सॉरी एक मिनट मुझे लगाने दीजिए, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हो सकता है यहाँ से इस लेवल पे यहाँ आए एक कैंडल और ऐसे एक हैमर बनाए, और फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ का अपना चालू करे जर्नी। क्योंकि देखिए ऐसा कोई फैक्टर है नहीं कोरोना वोरोना का कि मतलब बहुत बुरा हो गया है कुछ ऐसा, बस फाइनेंशियल्स ख़राब हैं थोड़े, फाइनेंस की वजह से, इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से, तो ये सब तो चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है, बार बार होता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसको रीज़न चाहिए होता है, गिरने के लिए थोड़ा रीज़न मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, गिरना है तो वो गिरेगा कुछ भी। उस टाइम पे भी रीज़न बहुत सारे थे, वॉर चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था, पर नहीं गिरना था मार्केट को तो नहीं गिरा। अभी गिरना है तो कोई भी बहाना लेके गिर रहा है।
और आपने चाइना का न्यूज़ तो सुना ही होगा कि वहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आने वाली है। तो इंडिया एक सेफ जगह है। बाकी आपको इंडिया के ग्रोथ पे बिलीव है तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। और रही वन डे की बात, तो डॉ जोन्स और नैस्डैक अमेरिकन मार्केट में गिरावट थी, बाकी जापानीज़ मार्केट भी गिरे हुए थे। तो मंडे को हो सकता है कि एक फॉल मिले अपने को, अगर डे लो ब्रेक होता है। 15 मिनट पे चलते हैं अपन। अगर ये डे लो ब्रेक होता है यहाँ से तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और एक तो 20 to 30% का प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑप्शंस कर लें या फिर आप फ्यूचर्स कर लें। तो ये एक रेंज है। अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको एक यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है 675 तक का, यहाँ से यहाँ तक का आप रख सकते हैं। और नीचे आप बस ट्रेल करते जाएं। अगर ऊपर से ऊपर जाके ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ जितने भी इस एरिया में जितने भी बायर्स बैठेंगे उसका एसएल लेने के लिए अगर नीचे आता है तो फिर हमें एक नीचे की तरफ एक बड़ा ब्रेक डाउन मिल सकता है। और जो भी मैंने आपको टारगेट बताया वन डे टाइम फ्रेम पे वो आपको मिल सकते हैं। तो अगर इसमें और भी कोई डाउट रह गया होगा आपको कि कहाँ से एंट्री लेनी है या फिर क्या मतलब क्या समझ में नहीं है आपको, डेफिनेटली कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे क्वेरी सॉल्व करूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जिससे मैं और सारे वीडियोस ला पाऊँ आपके लिए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके किसी दोस्त को भी इन्वेस्ट करना है तो उनको भी शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू।